बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और सलामती से रखें। आज मैं आपके साथ गोभी गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनाया जाता है। गोभी गोश्त बनाने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। उसमें मैं तकरीबन 300 ग्राम मटन डालूँगी और सब्जियों में मुझे चाहिए होगा एक गड्डी लहसुन की फूल है, एक डली प्याज है, यानी एक प्याज के हम 4 पीस करें तो ये एक प्याज है दरमियाने साइज़ की, एक डली, और एक अदर टमाटर है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने चॉप कर लिया है। ये डाल देंगे। मसालों में मुझे चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर और आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 2 चाय के चम्मच भरकर कुटा हुआ खुश धनिया मैंने लिया है, ये शामिल कर दूंगी इसमें मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास पानी तकरीबन मैंने इसमें शामिल करना है और हम ढक्कन लगाकर गोश्त को गला लेंगे। गोश्त को मैंने आधे घंटे के लिए प्रेशर दिया और ये अच्छे तरीके से गल गया है। याद रहे मैंने यहाँ पर पुट का गोश्त इस्तेमाल किया है, उसमें हड्डी होती है, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। अब हम इसको एक खुले बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम गोश्त को अलग एक साइड पे कर लेते हैं और सब्जियों को हम इस तरह से मसल लेते हैं। अच्छे तरीके से सब्जियां मसल कर हम यकजान कर लेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 300 ग्राम गोश्त लिया है और गोभी 1.5 किलो के बराबर है। मैं यहाँ पर सिर्फ टेस्ट के लिए गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप बराबर क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। जैसे आधा किलो गोश्त है तो आधा किलो गोभी भी कर सकते हैं। अब इसको भूनने के लिए मैं इसमें घी शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हाफ कप के बराबर मैं यहाँ पे घी शामिल कर रही हूँ। मैंने घी को मेल्ट कर लिया है। इस तरह से अच्छे तरीके से हम गोश्त को भून लेते हैं। गोश्त भून रहा है। मैंने यहाँ पर भूनने के लिए घी इस्तेमाल किया। अगर आप चाहें तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में बनी हुई ये सब्जियां बहुत ही मज़े की तैयार होती हैं। जैसे गोभी और साग वगैरह, इनका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और इस तरीके से गोभी गोश्त तैयार करके उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होता है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और यूनिक रेसिपी है। गोश्त की भुनाई जारी है। अब हम इस पॉइंट पे यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है, ये डाल दूंगी। इसको भी भून लेते हैं अच्छे तरीके से। इसको 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद भूनते हैं, फिर हम मिलते हैं। गोश्त अच्छे तरीके से भुन चुका है। मैंने तकरीबन 1.5 किलो गोभी ली है, उसको मैंने इस तरह से काटा है। इसके फूल बहुत बारीक नहीं काटे और निचला हिस्सा बारीक काटा है और इसको धोकर मैंने छलनी में रख दिया था। अब इसको हम गोश्त में शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने इसमें आधी गोभी डाली है, इसको मिक्स कर लेते हैं। बाकी गोभी फिर हम डालते हैं इसमें, इससे मिक्स करने में आसानी हो जाएगी। अब हम मज़ीद आप आधी गोभी भी डाल देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। गोभी अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर ली है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। कुछ हरा धनिया मैं गोभी को गलाने से पहले शामिल करूंगी और कुछ आखिर में।
ढक्कन लगाकर हम इसको दरमियानी आंच पर छोड़ देंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, गोभी को अपने ही पानी में गलाएंगे। गोभी को चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने 25 मिनट के लिए छोड़ दिया था, इसी के अपने पानी में गलाया है। 15 मिनट मैंने इसको दरमियानी आंच पर छोड़ा और 10 मिनट के लिए मैंने हल्की आंच कर दी थी। इसका पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें मज़ीद हरा धनिया शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर है, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये भी डाल दूंगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसको ढक्कन लगाकर हम 5 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। लीजिए, हमारा गोभी गोश्त रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।